नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर, बढ़ते खबरों में विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services, capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. नाबालिगों की तस्करी के आरोप में सिलीगुड़ी में एक सिविक वॉलेंटियर की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। घटना में सिलीगुड़ी जंक्शन जीआरपी थाना पुलिस ने कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वार्ड नंबर 4 से 2 नाबालिगों की तस्करी कर दिल्ली ले जाने की योजना थी। सिलीगुड़ी जंक्शन जीआरपी में शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने मोहम्मद नसरुद्दीन और शहीदा अंसारी नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ के बाद शुक्रवार को एनजीपी से 2 नाबालिगों को बचाया गया, वहीं 3 और महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान सुहाना अंसारी, जरीना बेगम और जयगुन निशा अंसारी के रूप में हुई है। शनिवार को गिरफ्तार सभी आरोपियों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 नंबर, जेपी नड्डा ने शरद चंद्र की जन्मस्थल का किया दौरा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कोलकाता के निकट देउल्टी में शरद चंद्र की जन्मस्थली का दौरा किया। शनिवार दोपहर को वे हावड़ा के बगनान में शरद चंद्र की जन्मस्थली पहुंचे। उन्होंने शरद चंद्र के घर से मिट्टी एकत्र कर अमार माटी अमार देश कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बताया, इस मिट्टी को दिल्ली के कर्तव्य पथ बगान में रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ के पुस्तकालय कक्ष का भी दौरा किया। उन्होंने अंगतुक पुस्तक में अपने अनुभवों के बारे में लिखा। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजुमदार समेत अन्य नेता मौजूद थे। चुनाव जीतते ही तृणमूल में लौटे कांग्रेस नेता मिला उप प्रधान का पद। बांकुड़ा में पंचायत चुनाव के बाद विजयी उम्मीदवारों का दल बदलने का सिलसिला जारी है। इसी बीच बांकुड़ा एक ब्लॉक के केंचाकुड़ा ग्राम पंचायत के 1 नंबर सीट से जीत हासिल करने वाले संतु चंद्र कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतकर अपनी पुरानी पार्टी तृणमूल में लौट आए। पार्टी में लौटते ही उन्हें उप प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई। बांकुड़ा शहर के रक्षाकाली स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में वरिष्ठ कांग्रेस नेता लक्ष्मीकांत विश्वास ने उन्हें पार्टी का झंडा सौंपा। परवान नहीं चढ़ पाया हैदर और रेखा का प्यार, फंदे से लटका मिला हैदर। हुगली के चौक बाजार पंगाटोली इलाके में एक युवक की मौत को लेकर तनाव देखा जा रहा है। पता चला है कि शेख हैदर और रेखा दास के बीच काफी समय से अवैध संबंध थे। दोनों पिछले 27 दिनों से गायब थे। शेख हैदर के परिवार ने उनके लापता होने की सूचना पुलिस स्टेशन में दी। फिर 2 दिन पहले जब रेखा दास अपने घर लौटी तो परिवार वाले ने पूछा कि हैदर कहाँ है, पर उसने कुछ नहीं बताया। आज सुबह इलाके के लोगों ने रेखा दास के घर के पीछे हैदर को रस्सी से लटका हुआ पाया। इसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों के साथ हैदर के परिवार का आरोप है कि रेखा दास के परिवार ने हैदर की हत्या कर फांसी पर लटका दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। জোরে বলুন। সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সেটা আমি দেখিনি। আমি বলেছিলাম ও আমার স্বামীকে নিয়ে পালালো, আমার স্বামীকে নিয়ে পালিয়ে আমাকে ধমকি দেখাচ্ছে তো স্বামীকে মেরে দেবো। কে কে? ওই রেখা দাস। আপু আপু ছেলে আটটা হলে দুজনকে মারবে। আমরা জানি না ওরা মেরে দিল আমার স্বামীকে। কি নাম আপনার? কি নাম? আমার নাম হালিমা বিবি। আমার যা তার সঙ্গে আমাদের পাশে একজনকার সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল, সেই নিয়ে এখন ওনারা পালিয়ে গেছে। পালিয়ে যাওয়ার পরে উনি আবার ফিরে এসেছেন, মেয়ে ছেলে যিনি ফিরে এসেছেন। ফিরে আসার পরে পরশুদিন না তার আগের দিন ফিরে এলো। কবে এলো? পরশুদিনই হবে। ফিরে এলো তো আমাদের এই ঘরেতে আমরা এখানে রাখতে দিনি। ওর বাপের বাড়ির লোকেরা ওনাকে নিয়ে গেছে। এখানে মারধর ওনার ছেলে করছিল বলে, পানি করছিল বলে, তাই ওনাকে নিয়ে গেছে। কিন্তু কালকে আবার ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে ওরা ভাড়া ছিল, তাই তো? আমি কালকে তো বাড়ি ছিলাম না, আমি ঠিক জানি না। তো ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তো সেখানে ওকে পাওয়া যায়নি। তারপরে আজকে ভোরবেলায় আমার শাশুড়ি, যে আমরা ঘরে চা করছি, আমার শাশুড়ি চিনতে এসে দৌড়াতে দৌড়াতে বলছে দেখো যে ওপরে কে ঝুলছে। তখন আমার স্বামী আমরা সব গেলাম, দেখলাম যে ওই ছেলেটা কি নাম? पत्नी की हत्या कर गुपचुप शव ले जाते हुए परिजनों ने दबोचा, जांच में जुटी पुलिस।
जानकारी मिली है कि तूफानगंज के नाटाबाड़ी जाकिर चिलखाना इलाके के रहने वाले मंसेर अली काम के सिलसिले में दिल्ली में रहते थे। गुरुवार की सुबह अचानक हलीमा बीबी के परिवार को खबर मिली कि हलीमा बीबी की मौत हो गई। मौत के बाद मंसेर अली या उनके परिवार ने हलीमा बीबी के परिवार के किसी भी शख्स को जानकारी नहीं दी। दिल्ली से एक पड़ोसी ने फोन पर उन्हें पूरा मामला बताया और सुबह हलीमा बीबी के परिवार के सदस्यों और स्थानीय निवासियों ने एम्बुलेंस को रोक शव को कुछ बिहार ले आए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कुछ बिहार मेडिकल भेज दिया है। हलीमा बीबी के परिवार वालों का दावा है कि हलीमा बीबी के शरीर पर चोट के निशान हैं। उसके पति ने शव को गुपचुप तरीके से लाकर दफनाने की योजना बनाई थी। কি হয়েছিল বলো তো? সকালে 3টের সময় ভালো মানুষ ছিল, চা খাই দিয়ে চা নিয়ে ছুঁয়ে গেছে 2টে। জোরে বল। বললাম যে সকালে ভালো মানুষ ছুঁয়ে গেছে 3টের দিকে কাজে। 3টের দিকে কাজে যাওয়ার পরে আমি 7টা পর্যন্ত কাজ করছি। 7টার দিকে পরে ফোন করছে আমার বড় ভাই, ফোন করে বলে যে এই ব্যাপার তোর স্ত্রী মারা গেছে। তখন ফিরে আমরা ভাবছি ওরা আসে জানা যাওয়ার পরে আছে রাহুল সিং হয়েছে। মানে কিভাবে মারা গেল? এটা আমি বলতেই পারি। ডাক্তার দেখিয়েছো এখানে? এখানে দেখাইনি। ওখানটায়? না, হঠাৎ মারা গেছে তুই দেখায়নি। দাদা আমি তো বলতে পারবো না, আমরা তো এদের লোক না। আমরা আসলাম কি জন্য, যখন জানাজার হয় আমরা জানাজার করতে গেছি, তো এদের লোক আসার মতো লোক নেই। গাড়ি একটা ক্লাস নিয়ে এসে ভয় পায়, তা বলে দাদা একটু চলেন আমার সঙ্গে, এক বস্তিতে থাকে আর কি। ওরা থেকে এক পাশে, আমার থাকে এক পাশে, তা ভাই ভাই করে ডাকে আর কি। তো ভাই একটু চলেন যাই, লাস্টটা পৌঁছে তারপর চলে আসবেন। আমরা এইভাবে আসছি। এখন এদের কি হচ্ছে না, ওদের ফ্যামিলির লোকে বলতে পারবো না। আমার 2জন লোক মানে অপর লোক এক জায়গায় বাস করি, এতটুকু। বলছিলাম যে এই যে মারা গেল, মানে আপনি কি শুনেছেন? আমি শুনছি যে সকালে ওর স্বামী বলে কাজে গেছে, আমরা সকাল 7:30 চলে গেছি। এখন হঠাৎ ফোন করলো অমুকের ভাসতে বউ মারা গেছে। এটা শুনে আমরা চলে আসলাম যে না তাহলে ভালো লোকটা কীভাবে মারা গেল। তাই সে যে কাপন করতেছে, জানাজা করতে গেছি, তখন আমাদের বলো চল তো একটু যাই, লোক নাই, আসার মতো লোক নাই। ওইভাবে আমরা আসছি, আমাদের এতটুকু জানা গেছে, ওরা বলতে পারবে। কি হয়েছে বলুন তো? এখানে স্বামী স্ত্রী দুজনে দিল্লিতে কাজ করতে যায়, ওখানে দুজনের মধ্যে হয়তো ঝগড়া লাগছে। ঝগড়া লাগার পরে মেয়েটাকে মেরে ফেলছে। আমাদের সন্দেহ যে মেয়েটাকে খুন করছে। তো বাইদি ভাই আমরা অন্য লোকের কাছে খবর পাই। খবর পাওয়ার পরে শুনলাম যে ওখানে পোস্টমর্টমও হয় নাই, প্লাস কোনো ডেথ সার্টিফিকেট নাই, ওগুলো কিচ্ছু হয় নাই। আমরা শোনার পরে বললাম না আমাদের তো এটা ডেথ সার্টিফিকেট এটা পোস্টমর্টম করতে হবে, জিনিসটা জানতে হবে। তারপরে আমরা গাড়িটাকে আজকে সকালবেলা সোনাপুর থেকে আমরা যাইয়া গাড়িটা নিয়ে এসে हॉस्पिटल ढुकाई। सिलीगुड़ी में चोरी के 2 अलग अलग मामलों में 4 लोग गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाना पुलिस ने चोरी के 2 अलग अलग मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में सुरजीत चक्रवर्ती, अमित प्रसाद, चंदर बर्मन और गोपाल दास शामिल है। सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंडी रोड और दुर्गा नगर कॉलोनी में 2 घरों में चोरी हुई। 2 घरों से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, बिजली के अन्य सामान समेत कई सामान की चोरी हो गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चोरी का सामान भी बरामद किया गया। गिरफ्तार लोगों को शनिवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। बदमाशों ने सरेआम एक शख्स पर चाकू से हमला कर 30,000 रुपए लूट लिए। मालदा में बदमाशों ने सरेआम एक शख्स को चाकू से गोद डाला और 30,000 रुपए नकद लूट लिए। घटना शनिवार दोपहर मालदा जिले के पखुड़िया थाने के पोलसाना इलाके में हुई। घायल युवक को इलाज के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले के संबंध में पीड़ित परिवार ने पखुड़िया थाने में 5 बदमाशों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शुरुआती जांच के मुताबिक हमला जमीन विवाद के चलते हुआ है। घायल शख्स का नाम मसूद शेख है। घटना के बाद से आरोपी फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। একে মারল জাইমুদ্দিন, কামালউদ্দিন, লিটন, রাবিউল। হ্যাঁ, যাচ্ছিল চায়ের দোকানে চা খেতে, পূর্বের আক্রোশে সব চাকু নিয়ে হামলা করেছে। সামনেই আছে পেশেন্ট, হ্যাঁ, জবা করার ইচ্ছা ছিল, তো মাথায় চাকুটা লেগেছে, দিয়ে তারপরে গ্রামের লোকজন আসলো, তার মধ্যে সে পালিয়ে গেল। কি নিয়ে বিবাদ ছিল মনে হচ্ছে? বিবাদ পূর্বের আক্রোশ ছিল, কি নিয়ে ছিল আমরা জানি না, কিন্তু দোকান যাচ্ছিল, তার কাছে টাকাও ছিল 30,000 টাকা, সেই টাকাটাও ছিনতাই করে নিয়ে পালিয়ে গেল। ওরা কোথায় হয়েছে ঘটনাটা? ঘটনাটা ফলসানা হয়েছে, ফলসানায় ফাঁকা জায়গা, মন্দিরে। কোন থানা?
पुकुरिया थाना। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ₹1 करोड़ 1 करोड़ केवल ₹6 में 1 करोड़ ₹6 करोड़ के 1 करोड़ केवल ₹6 किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल ₹6 अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड ₹6 में 1 करोड़ 1 करोड़ ₹6 डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123। This Independence Day, let's unite as one nation and celebrate Royal Oak Furniture's Blindfold Freedom Sale and get a free recliner and many more furniture on various shopping values. Also get up to 55% off on international furniture. Visit the Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall decoration. From Royal Oak, just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813। नमस्ते उत्तर बंगाल, हमारे साथ लॉटरी की एक अलग दुनिया में प्रवेश के लिए तैयार रहें। सिंघम लॉटरी के साथ अपने भाग्य को बदलने का समय है। टिकटें 20 अगस्त 2023 से पूरे उत्तर बंगाल में उपलब्ध होंगे। अब सिंघम लॉटरी के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलें। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। जलपाईगुड़ी में 2 अलग अलग जगहों पर मिले 2 शव, फैली सनसनी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में 2 अलग अलग स्थानों में 2 शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी में शनिवार को घर के पास सड़क किनारे से बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी का बोरे से ढका हुआ एक शव बरामद किया गया। मृतक की शिनाख्त पुष्पा गायन के रूप में की गई है। दूसरी ओर धूपगुड़ी ब्लॉक के झकवाझोर 2 ग्राम पंचायत के मल्लिक शोभा नाम के एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है।
पारिवारिक सूत्रों के अनुसार स्थानीय लोगों ने घर के बगल के तालाब में उसके शव को देखा। खबर धूपगुड़ी थाने की पुलिस को दी गई। सूचना पाकर धूपगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए ले गई। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। কখন দেখলেন আপনারা? সকালে মাছ ধরতেছে। মাছ ধরতে আপনি এসেছিলেন? মাছ ধরতে এসেছিলাম, বল আর বাঁশটা লেগেছে নাকি আমি দেখতে এসেছি। তারপর দেখি না এরকম বডি যে আমি জেগে আবার খবর দিলাম যে এরকম বডি লেগেছে। কি মনে করছেন বডি এখানকারই কারোর না এখানকার? ওই ট্রলিংয়ের ট্রলারের রান্না দেখলেন সকালে? আপনারা কি শুনলেন? আপনারা সকালে এসে দেখেছি বডি পড়ে আছে, খবর দিলাম, প্রশাসন এসছে। কখন দেখলেন? ওই সন্ধ্যা 7টা, সকাল 7টার সময়। আচ্ছা, ভোরেই? আজ ভোরে। তারপরে আপনারা প্রশাসনকে খবর দিয়েছি। সকালে নদীর সাইডে আপনারা কখন এসে দেখলেন? ওই সকাল 6:30 7টা। কি দেখলেন? কি অবস্থায় ছিল? বডি ঠেকেছে, বডি নদীর জলে ভেসে এসে। তারপরে আপনারা প্রশাসনকে ফোন করে पेयजल आपूर्ति व सिलीगुड़ी की जर्जर सड़कों को लेकर मेयर से की गई शिकायत। आज के टॉक टू मेयर कार्यक्रम में खास तौर पर पेयजल आपूर्ति व सिलीगुड़ी की जर्जर सड़कों की शिकायतें ही सुनने को मिली। हालांकि नगर निगम इलाकों में अवैध निर्माण भी एक आम समस्या बनती जा रही है। मेयर ने सभी समस्याओं को सूचीबद्ध करवाया व एक एक कर सभी के समाधान का आश्वासन दिया है। हावड़ा अदालत में जूनियर वकील की पिटाई, वकीलों ने ठप किया कामकाज। हावड़ा अदालत में जूनियर वकील की पिटाई को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला। घटना के विरोध में वकीलों ने काम बंद कर दिया। बताया जाता है मोटरसाइकिल से धक्के को लेकर घटना का सूत्रपात हुआ। इधर अदालत में कामकाज बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर हावड़ा अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट घायल वकील को देखने हावड़ा अस्पताल पहुंचे। ঘটনাটা সামান্য বাইক যাতায়াতেরই ঝগড়া, তাই নিয়ে লয়ারকে মারে। লয়ার যায়, তাকে কলার ধরে থানায় দিতে যায়, তার অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। তারপর অনেক বিভিন্ন চাপে পড়ে অভিযোগপত্র নেয়। এখন লয়ারের অবস্থা কেন? এখন চোখটা সিরিয়াস অবস্থা। এই বারবার পুলিশ কেন লয়ারের উপর চড়াও? এই তো সমাজ ব্যবস্থার অবস্থা। ল্যাক এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্য পুলিশ অফিসার। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি অ্যারেস্ট হোক আর পুলিশের বিরুদ্ধে প্রসিডিং হোক। लूटपाट के इरादे से सड़क किनारे घाट लगाए खड़े 3 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि फालाकाटा के कुंजन नगर रोड पर 3 युवक लूटपाट और छिनताई करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने अभियान चलाया। कुछ बिहार के घेकसाडंगा थाना क्षेत्र से सुरजीत बर्मन, जगन्नाथ बर्मन और दीपक बर्मन नाम के 3 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने तीनों संदिग्धों के पास से 2 खिलौना पिस्तौल और एक कार को रोकने वाली लोहे की काठी लगाई हुई लकड़ी का पट्टा भी बरामद किया है। लगातार 2 दुकानों में चोरी से इलाके में फैली सनसनी। सिलीगुड़ी में रात के अंधेरे में फांसीदेवा बाजार में लगातार 2 दुकानों में चोरी से सनसनी फैल गई है। आज सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने आए तो उन्होंने अपनी दुकान का ताला टूटा हुआ पाया। अंदर गए तो देखा चोरों के समूह ने दुकान से सारा सामान चुरा लिया है। इसके अलावा चोर गिरोह ने 2 पान की दुकान से नकदी भी चुरा लिए और फरार हो गया। फांसीदेवा थाने की पुलिस से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस घटना की जांच শুরু করে दी है। কি হয়েছে? তালা ফাটায় রাত্রেবেলা আমরা দোকানদারি করে নিয়ে বাড়ি গেলাম। বাড়িতে যাই দেখি, সকালে আসলাম, আসে দেখলাম যে তালা ফাটা। তারপরে আমি পঙ্কজের ভাইকে ফোন করলাম যে তোর দোকানেও তালা ফাটা, আমার দোকানেও তালা ফাটা। আমারও মাল চুরি হয়েছে, ওরও দোকানে মাল চুরি হয়েছে। আপনার দোকানে কী কী চুরি হয়েছে? আমার দোকানে ফোল্ডিং চিপ ছিল মোটামুটি 10খানা। এটা হচ্ছে তোমার 350 টাকা পাইকারি, 400 450 টাকা বিক্রি। 10খানা ছিল। সিগারেট ছিল 3000 টাকার মতন, উৎকা ছিল 5000 টাকার মতন, আর 3000 টাকা ক্যাশ ছিল। কী হয়েছে দোকানে? দোকানে চুরি হয়ে গেছে রাত্রেবেলা। রাত্রেবেলা সকালবেলা ওই মরুদা আছে ফোন করে যে দেখে দোকানে তালা ভাঙা। এসে দেখি মালপত্র নাই। আমার দোকানের ফ্রিজের ভিতরে কোল্ড ড্রিঙ্কসগুলো খেয়ে তারপরে বাইরে ফেলে রাখছে। যত সমস্ত গুটকা সিগারেট এসব ছিল সব কিছু নিয়ে চলে গেছে। কুরকুরে লেস এসব নিয়ে চলে গেছে।
নগদ 5-6 হাজার টাকার মতো ছিল, সেগুলো নিয়ে চলে গেছে। हाथी दिवस पर बंगाल सफारी पार्क में निकाली जागरूकता रैली। सिलीगुड़ी में आज विश्व हाथी दिवस है। सिलीगुड़ी बंगाल सफारी पार्क ने हाथी दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली में लक्ष्मी और उर्मिला ने हिस्सा लिया। ये लक्ष्मी और उर्मिला बंगाल सफारी पार्क के 2 हाथी के नाम हैं। काफी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं तख्तियां लेकर रैली में शामिल हुए। हाथी दिवस पर आज दोनों हाथियों की पूजा भी की गई। स्वतंत्रता दिवस पर CII का विशेष कार्यक्रम। सिलीगुड़ी में स्वतंत्रता दिवस पर व्यावसायिक संगठन CII विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। आयोजक संस्था के सदस्यों ने शनिवार को एक पत्रकार सम्मेलन में यह बात कही। मालूम हो कि यह कार्यक्रम 15 अगस्त को सिलीगुड़ी के उत्तरायण स्थित एक स्कूल में आयोजित किया जाएगा, जहां अन्य स्कूल के छात्र भी भाग लेंगे। संगठन के सदस्यों ने बताया पाइप बैंड समेत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। আমরা এগুলো ইগনোর করি, তাহলে আমরা কমপ্লিট পূর্ণভাবে ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না। সাথে আমরা জড়িত হয়ে এই প্রোগ্রামটা করব। বেসিক্যালি এসএসবি ওনাদের নিজের ব্যান্ড আছে, আর অনেক সময় আমাদের চান্স পাইছি, আমরা দেখলাম কি ওনাদের যা ব্যান্ড যা পারফর্ম করে ওই ব্যান্ডের মধ্যে অনেক ইন্ডিয়ান আইডল আর ভালো ভালো প্ল্যাটফর্মে রিপ্রেজেন্ট করা জওয়ানগুলো উনি কাজ করেন। এইটার জন্য আমরা এসএসবির সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আইজি সাহেব সাথে দেখা করলাম, স্কোপ দেখলাম কি আমরা কি একটা জড়িত এই কার্যক্রমটা আমরা করতে পারি। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर बागडोरा रेंज कार्यालय में ड्राइंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर शनिवार को बागडोरा रेंज कार्यालय में करशांग वन प्रभाग द्वारा विश्व हाथी दिवस मनाया गया। इस दिन विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों के साथ ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करशांग डिवीजन के ADFO भूपेन विश्वकर्मा, बागडोगरा रेंजर सोनम भूटिया उपस्थित थे। इस दिन दोपहर में प्रतिभागी विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए। আজকে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মানে ওয়ার্ল্ড এলিফ্যান্ট ডে 2023 বিশ্ব হাতি দিবস। তো গত 12 বছর ধরে এটা সেলিব্রেট করা হচ্ছে। তো এইভাবে আমরা করশাং ফরেস্ট ডিভিশনের পক্ষ থেকে, যেহেতু হাতির সমস্যা এখানে বেশি আছে, তো অ্যাওয়ারনেস জেনারেশন প্লাস এই এলিফ্যান্ট ডে সেলিব্রেট করার জন্য বেলডুবি রেস্ট হাউসে একটা ছোট অনুষ্ঠান আমরা করেছিলাম। সাথে সাথে আমরা আজকে 5 জন যে এনজিওস মেম্বার্স বা সিভিল সোসাইটির মেম্বার যে যারা ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন আর প্রোটেকশনে নিয়ে আমাদের সাথে খুব মানে ক্লোজ কন্ট্যাক্ট রিলেশনে থাকে বা ফিল্ডের মধ্যেও আমাদেরকে কতগুলো জিনিসে হেল্প করে, ওনাদেরকে একটা ফেলিসিটেশনও করা হয়েছে, মানে ওনাদেরকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। তার মধ্যে ছিলেন আমাদের নিউ পানিয়া পানিঘাটা রেঞ্জের ওখানে একজন ম্যাডাম লক্ষ্মী শর্মা, ওনার হাজব্যান্ডও আগে মানে খুব এটা হাতি নিয়ে কাজ করতেন। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।